हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को समझने से पहले अब छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करूंगी मैं। सपोज़ कीजिए ये आपके पास कोई मेयरिंग करने के लिए वेजिटेबल सेलर के पास आप गए और आपने उससे बोला कि मुझे 1 kg जो फ्रूट्स दे दीजिए या वेजिटेबल दे दीजिए। तो फ्रूट्स वाले ने क्या किया, एक तरफ 1 kg का स्टोन रख दिया और दूसरी तरफ क्या रख दिया, उसने वेजिटेबल्स रख दिए। तो उसने रिलेशन बना दिया ना वेजिटेबल्स का, इस स्टोन के साथ रिलेशन बना दिया कि 1 kg स्टोन रख के एक साइड पे और उसने वेजिटेबल्स डालता गया जब तक बैलेंस ना हो गया। दोनों तरफ ये जो है प्लेट्स लगी हुई हैं, अगर उन पे बैलेंस जब हो गया तब उसने बोल दिया कि यस, आपका जो सामान है, आपके जो वेजिटेबल्स हैं वो 1 kg के इक्वल है। तो ये क्या है, ये मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट है ना। ये किसी भी चीज़ का मास को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट है। तो इसी तरह से अब एटम की बात करेंगे कि एटम को हम किस तरह से मेजर करेंगे। क्या हम एटम को इस तरह से मेजर करेंगे? नहीं ना। एटम को किस तरह से मेजर करेंगे, अब हम वो देखते हैं। अब बच्चों, कुछ बच्चे बोलेंगे कि 1 kg एक तरफ रख दीजिए और जिसका आपने मास कैलकुलेट करना है, किस एलिमेंट का आपने मास कैलकुलेट करना है, उसको इसकी जगह पर रख दिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एटम का साइज़ आपने देखा है कि एटम का जो साइज़ होता है वो नैनोमीटर्स में होता है। एनएम में होता है ना, नैनोमीटर्स में। और 1 kg तो बहुत बड़ा है, नैनोमीटर तो बहुत छोटा है 1 kg से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट्स के साथ ही एलिमेंट्स का मास को कंपेयर कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे। अब बच्चों देखिए, हमने क्या किया, एलिमेंट्स के मास को मेजर करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया, जैसे केजीस लेते हैं ना, इसी तरह से स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया हमने केमिस्ट्री में C12। C12 क्या है, ये आइसोटोप है कार्बन का। इसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं? इसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, मास बना दिया, मास नंबर बना दिया 12। तो देखिए अब हमने क्या किया, हमने वही मशीन लिया, एक तरफ रख दिया कार्बन 12 एक एलिमेंट, और दूसरी तरफ इसी कार्बन 12 के 12 टुकड़े कर दिए। 12 टुकड़े कर दिए हमने, इसके 12 यूनिट्स में रख दिया। अब भी ये इसके इक्वल आएगा ना, क्यों? क्योंकि एक तरफ हमने एक पूरी बॉल रख दी कार्बन की, कार्बन 12 की, और दूसरी तरफ हमने उसी बॉल को 12 हिस्सों में छोटे छोटे बांट कर यहाँ पे रख दिया। अब भी ये 12 कार्बन 12 इन्हीं 12 पॉइंट्स के इक्वल आएगा ना। तो देखिए, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कार्बन 12 किसके इक्वल है, 12 यूनिट्स ऑफ 1 कार्बन एटम। ये 1 कार्बन एटम हो गया, किसके इक्वल है, कार्बन के ही 12 यूनिट्स के इक्वल है। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं मास ऑफ 1 कार्बन एटम इक्वल टू 12 यूनिट्स। एक कार्बन एटम है ना, यही देखो, कार्बन का एक बॉल ले लिया, दूसरा बॉल लिया सेम ही, उसके 12 टुकड़े करके यहाँ पे रख दिए। अब एक कार्बन एटम इन 12 यूनिट्स के इक्वल है ना, तो यही लिखा है मास ऑफ 1 कार्बन एटम इक्वल टू 12 यूनिट। अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब बच्चों, हम सिमिलर बेसिस पे ना मास ऑफ ऑक्सीजन को ट्राई करेंगे कि कैसे फाइंड किए करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि हमने एक कार्बन एटम को एक तरफ रख लिया और दूसरी तरफ कार्बन एटम के 12 यूनिट्स करके हमने यहाँ रख दिए। ठीक है, अब इन्हीं 12 यूनिट्स के हेल्प से हम ऑक्सीजन का मास को कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमने वेइंग मशीन दोबारा से बना दी, एक तरफ हमने रख दिया ऑक्सीजन एटम और दूसरी तरफ हमने क्या लिख दिए, 12 यूनिट्स ऑफ क्या रख दिए, कार्बन। ये 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन लेकिन अभी हमने देखा कि इसका मास क्या है, हैवी है, ये हैवी है। तो हमने क्या किया, 4 और रख दिए कार्बन एटम्स। तो हमने ये लिख दिया ना, मास ऑफ, वेट करो, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इक्वल्स टू 16 यूनिट्स ऑफ कार्बन 12। देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल्स टू 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन 12। इसी तरह से बच्चों, हमने मास ऑफ नाइट्रोजन एटम को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग कार्बन 12 एटम्स। तो हमने देखा, एक तरफ हमने नाइट्रोजन एटम रख दिया और दूसरी तरफ हमने क्या रखा, हमने कार्बन एटम को रखते गए, जो कार्बन के हमने 12 यूनिट्स किए थे ना, एक एक यूनिट करके रखते गए। जब हमारे पास 14 यूनिट्स हमने रख दिए तो हमने देखा कि नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। तो नाइट्रोजन का मास किसके इक्वल है, मास ऑफ नाइट्रोजन किसके इक्वल आ गया, 14 यूनिट्स ऑफ कार्बन 12। तो ईजी लग रहा है ना अब आपको ये। अब देखिए बच्चों, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि नाइट्रोजन का मास जो है वो कितने यूनिट्स के इक्वल आया था, 14 यूनिट्स के इक्वल आया था ना। तो मैंने लिख दिया रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू 14 यूनिट। ऑक्सीजन के केस में क्या लिखेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 16 यूनिट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। नाउ स्टूडेंट्स, फिर से यहीं पर रिकॉल करेंगे, कार्बन 12 को हमने 12 यूनिट्स में बांट दिया था और ये
1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गए, 3 यूनिट, इस तरह से ये 12 यूनिट्स हैं। लेकिन अगर मैंने सिर्फ एक ही एटम, एक ही यूनिट की बात करनी है तो मैं इसको क्या बोलूँगी? अब मैं इसको बोलूँगी एटॉमिक मास यूनिट। इसका नेम मैंने चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया। तो मतलब जो ये जो 12 यूनिट्स रखे थे, अगर इनमें से मैंने एक ही यूनिट को बताना हो तो मैं कैसे लिखूँगी? 1 एटॉमिक मास इक्वल्स टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। ये किससे मिलके बना था? कार्बन 12 से मिलके बना था। लेकिन अगर इसके एक ही यूनिट को मैंने बताना हो, वो क्या है? वो क्या है? 1/12 है वो। 1/12 पार्ट किसका है? वो कार्बन एटम का। तो देखिए यही लिखा है। तो यही डेफिनेशन हमारी एटॉमिक मास यूनिट की कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम। अब ये क्या है? जैसे केजी होता है हमारे पास, वैसे ही ये स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे पास केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के मास को मेजर करने के लिए। आई होप इट क्लियर्स नाउ। तो आप जितनी बार भी अब यूनिट भी लिख सकते हैं, जैसे अब केजीज वगैरह लिखते हैं ना किसी भी मास को करने के बाद, तो हम केमिस्ट्री में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे AMU। किसी भी नंबर के साथ अगर AMU लिख देंगे, जैसे 7 लिख दिया, 17 लिख दिया, जैसे ऑक्सीजन के केस में हमारे पास 16 AMU आया था, तो ये क्या था? 16 एटॉमिक मास यूनिट। मतलब ये किसका मास है? ऑक्सीजन का। आई होप इट क्लियर्स नाउ। थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है, वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं बार बार। अगर आपको बच्चों फिर भी समझ नहीं आया है तो आप मुझे फिर बताइए और मैं फाइंड करूँगी इससे भी थोड़ा सा ईजी वे आपको समझाने का। थैंक यू।